हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं एसएससी के पीवाईक्यू सिनोनियम्स और एडिक्यूटी के जो भी न्यू पैटर्न बेस पर सिनोनियम्स बनने वाले हैं, वो मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूं। और लगभग इस क्लास में मैं आपको 500 सिनोनियम्स कराने वाला हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से यूज़फुल होंगे, ठीक है? और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप डेली दिन में सुबह 15 मिनट और शाम भी 15 मिनट या 15 से 20 मिनट दे सकते हो। यानी कि आप डेली 15 से 20 मिनट जो भी मैं कराऊँ उसको रिवाइज़ करना, तो ये वोकैब आपकी हमेशा के लिए अपनी हो जाएँगी, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी वोकैब, सारे सिनोनियम आपको क्लास में ही याद हो जाएँ। देखना, आप इसमें बस थोड़ा-सा रुकिएगा मेरे साथ, थोड़ा-सा, ठीक है? मैं आपको क्लास में ही याद करा दूँगा, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला वर्ड होने वाला है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? बताइए दोस्तों। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक या फिर कष्टप्रद। हानिकारक मतलब जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती हैं, जो हमें कष्ट देती हैं, जो हमें हानि पहुंचाती हैं, उनको बोलते हैं हम ऑब्नॉक्सियस, यानी कि हार्मफुल, डेट्रिमेंटल। जैसे कि मैं बात करता हूँ या मैं बात करूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है या शराब होती है, दिलबाग होती है, जैसे कि हमारा कौन सा था वो पान मसाला जिसको अक्षय कुमार ऐड करता है, वो होता है विमल पान मसाला, ठीक है? तो ये क्या होती है हमारे लिए सब कुछ हानिकारक होती हैं, वो हमारे लिए क्या होती हैं ऑब्नॉक्सियस होती हैं, डेट्रीमेंटल होती हैं, ठीक है? तो जो चीज़ें हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को क्या करें हानि पहुंचाए, उन्हीं को बोलते हैं हम ओबनॉक्सियस। क्या आपको ओबनॉक्सियस वर्ड समझ आया? ओबनॉक्सियस का मतलब क्या होता है? हानि पहुंचाना, या जो हमको हानि पहुंचाती हैं, यानी हानिकारक। वर्ड क्या क्या है इसका सिनोनिम के रूप में? पहला वर्ड है हार्मफुल और दूसरा वर्ड है डेट्रीमेंटल। आपको समझ आया? आया समझ आपको? ठीक है जी। तो अब हम इसको देख लेते हैं इसके सिनोनियम्स। इसका सिनोनियम्स क्या होने वाला है? इसका सिनोनियम्स होने वाला है, पहला हैजार्डस, दूसरा है मीनेस और तीसरा है प्रिमिटिव और चौथा है क्लमसी, ठीक है? तो पहले मैं आपको ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनका मतलब क्या-क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, जो प्रिमिटिव का मतलब होता है, उसका मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, यानी कि एंशिएंट। क्या होता है? एनशिएंट, ठीक है? 1 मिनट बस मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो मैं आपको इसको नीचे ही एक्सप्लेन कर दूँगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सभी के मीनिंग। देखो, इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं हम ऑप्शन की दृष्टि से, तो उसका सिनोनिम्स हो जाता है हैजार्डस। क्या हो जाता है? हैजार्डस, ठीक है? हैजार्डस का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक, जो खतरनाक होता है, ठीक है? आपको बात समझ आई? तो ओब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमारे शरीर को हानि पहुंचाती हैं, यानी कि जो चीज़ें हानिकारक होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम ओब्नॉक्सियस, यानी कि हार्मफुल, डेट्रीमेंटल और हैजार्डस, ठीक है? आपको समझ आया? आगे चलें? अब इनके ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ठीक है? तो पहला वर्ड क्या था हमारा? पहला वर्ड था हैजार्डस, जो कि उसका आंसर था ओबनॉक्सियस का। तो ओबनॉक्सियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक, यानी खतरनाक। तो हैजार्डस का मतलब क्या होता है? खतरनाक, यानी कि डेंजरस, रिस्की, अनसेफ, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है? ओबनॉक्सियस का सही सिनोनियम हो जाता है, ठीक है? तो ओबनॉक्सियस के आप डेंजरस भी ले सकते हो, रिस्की भी ले सकते हो, अनसेफ भी ले सकते हो, ठीक है? चलें आगे। अगला वर्ड क्या था? अगला वर्ड था हमारा मीनेस। इसका मतलब होता है खतरा या फिर डराने वाला, ठीक है?
यानी कि थ्रेट, डेंजर, पेरिल। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, ये भी हानिकारक चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन एग्जैक्ट सिनोनिम ये नहीं है। ठीक है, ये डराने वाला होता है, वो हानिकारक होता है, यानी इसको दर्शाता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये ऑब्नोक्शियस का नहीं देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला वर्ड, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राचीन। जो क्या होती हैं? प्राचीन होती हैं, हिस्टोरिकल होती हैं ना, यानी कि एनशियंट, ओल्ड या फिर अर्ली। ठीक है, आपको समझ आया? जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, जो उसमें चुटिया वाला था लड़का, कौन सी मूवी थी यार, मुझको याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, जिसमें वो बोलता था कि हम प्रिमिटिव हैं तो हैं, है ना, ऐसा बोलता था ना। तो प्रिमिटिव का मतलब ही हो जाता है क्या? प्राचीन, यानी कि एंशियंट। ठीक है, समझ आया आपको? चलें आगे की ओर। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है, अगला वर्ड हो जाता है क्लमसी। क्लमसी का मतलब क्या होता है? क्लमसी का मतलब होता है जो देखने में क्या हो? ऑकवर्ड हो, अनाड़ी हो, बेढंगा हो, जो जिसकी शक्ल कैसी हो? भद्दी हो। ठीक है, उसकी वेशभूषा अलग ही दिखती हो, है ना, उसमें कोई स्किल ना हो, उसको बोलते हैं हम क्लमसी, यानी कि ऑकवर्ड या फिर अनस्किलफुल। ठीक है, आपको समझ आया? समझ आया आपको? आपको एक बार इसको रिपीट कर दूं क्या? एक बार और रिपीट कर दूं क्या? चलो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि ओब्नोक्शियस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको ये क्लास में ही याद करते हुए जाना है, याद करके जाना है, ताकि आप डेली 10 से 15 मिनट सुबह को और 10 से 15 मिनट शाम को दो, और ये आपकी हमेशा हमेशा के लिए हो जाएं। ठीक है, क्या वर्ड था पहला? ओब्नोक्शियस, यानी कि जो चीज़ें हानिकारक होती हैं उन्हीं को बोलते हैं हम ओब्नोक्शियस, यानी कि हार्मफुल, डेट्रीमेंटल और हैजार्डस। ठीक है, इनको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, और जैसे ये मेन वर्ड्स के रूप में आएंगे ना, तो मैं इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। वैसे अब भी अच्छे से ही एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ओब्नोक्शियस यानी कि हानिकारक, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल और हैजार्डस, ये आपके क्या हो जाते हैं? ओब्नोक्शियस के सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा देख लीजिए, अब ओब्नोक्शियस के और भी सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। क्या क्या है? पहला वर्ड है हार्मफुल, जो हमको हानि पहुँचाए, हानिकारक। डेट्रीमेंटल, डेंजरस, भाई डेंजरस हैं चीज़ें जो हम, वो तो हमारे लिए क्या होंगी? वो हानिकारक होंगी ना। नोक्सियस भी क्या होता है? ये भी एक हानिकारक चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑफेंसिव, एनोइंग, ये सब क्या है? हानिकारक के सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो आपको ये याद हुई? आई होप आपको ये याद हुई होंगी यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लास में, और लगभग लगभग आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जो भी डेली देंगे, आपके ये हमेशा के लिए हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, दूसरा वर्ड क्या है? सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है किसी की आलोचना करना या फिर निंदा करना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन सिनोनिम्स देख लेते हैं। किसी की आलोचना करना यानी कि कंडम, क्रिटिसाइज, लैम्बास्ट, ये क्या हो जाते हैं? सेंस्योर के सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, ख़ास तौर पर देखो, जो हमारी गर्ल्स या देवी हैं, वो बुरा मत मानना, बस थोड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अच्छा आपने देखी होंगी ना, ठीक है, आप कोई बुरा नहीं मानोगे। तो सेंस्योर का मतलब क्या होता है? किसी की आलोचना करना। तो अक्सर आपने गाँवों में देखा होगा कि जो लेडीज़ लोग होती हैं, वो दूसरों के पास बैठकर, दूसरी महिलाओं के पास बैठकर क्या करती हैं? एक दूसरों की आलोचनाएं करती हैं। वो क्या करती हैं? एक दूसरे की, एक दूसरे को क्या करती हैं? वो क्रिटिसाइज करती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं? वो लैम्बास्ट करती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं? स्लैम करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? स्लैम करना, यानी कि किसी की आलोचना करना। आपको याद हुआ?
सेंस्योर का मतलब क्या होता है? सेंस्योर का मतलब हो जाता है किसी की आलोचना करना या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना, लैम्बास्ट करना, स्लैम करना। ठीक है? याद हुआ आपको? हाँ जी। सेंस्योर का मतलब क्या होता है? किसी की आलोचना करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, लैम्बास्ट करना, स्लैम करना। ठीक है? चलें अब एक्सप्लेन करें क्या ऑप्शंस को? हाँ जी, ऑप्शंस को। ठीक, ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था हेटफुल। हेटफुल का मतलब क्या होता है? हेटफुल का मतलब होता है जो चीज़ें नफरत करने योग्य होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, रेप एक ऐसा एक्ट है जो नफरत के लायक है, जिससे नफरत की जा सकती है। तो हेटफुल का मतलब क्या हो जाता है? जो नफरत के लायक हो, जो नफरत करने के योग्य हो, उसी को बोलते हैं हम हेटफुल, यानी कि डिटेस्टेबल, डेस्पिकेबल। ठीक है? रेप क्या है? रेप एक ऐसा एक्ट है जो डिटेस्टेबल है, डेस्पिकेबल है। आपको याद हुआ हेटफुल का मतलब? हेटफुल का मतलब क्या होता है? डिटेस्टेबल या फिर डेस्पिकेबल। ठीक है? जो नफरत करने के योग्य हो। तो रेप कैसा एक्ट है? रेप एक ऐसा एक्ट है जो क्या है? डिटेस्टेबल है, डेस्पिकेबल है या फिर हेटफुल है, नफरत करने के लायक है। ठीक है? समझ आया आपको हेटफुल का मतलब? चलिए, अगला वर्ड क्या था? स्लैम, जो मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही कि किसी की आलोचना करना या जोर से डांटना, यानी क्रिटिसाइज हार्शली, जोर देकर डांटना। ठीक है? चलें, अगला वर्ड क्या था? अगला वर्ड है एम्बेजल। अच्छा, एम्बेजल का मतलब क्या होता है? चलो मैं इसको आपको बता देता हूँ। एम्बेजल का मतलब होता है गबन कर देना या फिर पैसे को बीच में से ही खा जाना, उसको बोलते हैं हम एम्बेजल। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? वो किसी भी योजना के तहत सड़क बनवाने के लिए पैसा भेजती है या पुल बनवाने के लिए पैसा भेजती है। तो लगभग सपोज करो सरकार ने भेजे 10 करोड़ की, भैया 2 किलोमीटर की सड़क है या 4 किलोमीटर की सड़क है, रोड है, आप हम आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो आप इसको सड़क को तैयार कर दीजिएगा। लेकिन क्या होता है, वो आते आते रास्ते में ही कितने रुपए बचते हैं? 2 करोड़ बचते हैं। तो वो पैसा क्या कैसा हो जाता है? बीच में ही गबन हो जाता है, बीच में ही क्या हो जाता है? एम्बेजल हो जाता है। पैसा क्या हो जाता है बीच में ही? वो एम्बेजल हो जाता है, स्टील हो जाता है या फिर मिस एप्रोप्रिएट हो जाता है। ठीक है? आपको समझ आया? अच्छा, एक वर्ड और है इसका एम्बेजल का, वो क्या है? पिक्यूलेट। स्पेलिंग है पीई। देखो मेरी राइटिंग थोड़ा सा इशू है, इसलिए मैं आपको पीपीटी पर लाता हूँ, कम लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि राइटिंग इशू है मेरा, और मैं इसको पेन पैड पर भी लिखता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है? तो थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान देना मेरी पर। तो एक वर्ड और होता है हमारा क्या? पिक्यूलेट, PECULATE। पिक्यूलेट का मतलब भी क्या होता है? पैसे को, यानी कि मनी को बीच में से ही हड़प जाना, खा जाना। ठीक है? क्या ये आपको याद हुआ एम्बेजल का मतलब? एक बार और फिर से इसको याद कर लीजिएगा, मैं आपको क्लास में ही याद कराते हुए जाऊंगा। जब तक आप क्लास में ही याद नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है? एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब होता है पैसे को बीच में से ही खा जाना या पैसे को हड़पना, गबन कर देना। ठीक है? यानी कि स्टील, मिस एप्रोप्रिएट, और एक तीसरा वर्ड मैंने लिखवाया था आपको, क्या वो क्या था? पिक्यूलेट। क्या था वो? पिक्यूलेट। एक चौथा वर्ड और आप लिख लीजिएगा, वो होता है डिफेलकेट। क्या है वो? डिफेलकेट, DEFALCATE, डिफेलकेट। डिफेलकेट का मतलब भी क्या होता है?
पैसे को बीच में से ही खा जाना। क्या आपको याद हुआ? हमारी जो सिस्टम है वो क्या करता है, पैसे को बीच में से ही डिफेलकेट कर जाता है। पैसे को बीच में से क्या कर जाता है, वो पिकुलेट कर जाता है, स्टील कर जाता है, एम्बेजल कर जाता है। क्या ये आपको याद हुआ? पिकुलेट या डिफेलकेट का मतलब पैसे को बीच में से ही खा जाना। ठीक है, अच्छा जी। चलो अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड क्या होता है? अगला वर्ड होता है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? ब्लेमिश का मतलब होता है दाग या धब्बा। ठीक है, दाग या धब्बा। जैसे कि आपकी शर्ट पर, वाइट शर्ट पर एक धब्बा लग जाए इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाता है, ये दाग हो जाता है, स्टैन हो जाता है। एक वर्ड और लिख लीजिएगा, स्टैन मीन्स भी क्या होता है, दाग होता है, धब्बा होता है। ठीक है, तो ब्लेमिश मीन्स डिफेक्ट, फ्लो, स्पॉट या फिर स्टैन। आपको याद हुआ? आपकी शर्ट पर क्या लग जाता है, दाग या धब्बा लग जाता है, उसको ही बोलते हैं हम स्टैन, स्पॉट, डिफेक्ट, फ्लो एंड ब्लेमिश। ठीक है, याद हुआ आपको? आगे चलें। आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है? क्या क्लास करने में इंटरेस्ट आ रहा है जी? हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, क्या आपको मज़ा आ रहा है? आंसर तो मैं इसको ऊपर बता दिया था ना, सिलैम। ठीक है, आगे की ओर चलें। चलिए, देखो यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अभी पहला ही चैनल बनाया है। मतलब अभी 1 वीक हुआ है, बस 1 हफ़्ता हुआ है। और आई होप आप हमको सपोर्ट करेंगे। और आपको मैं बता दूं, जैसे ही हम लाइव आने लगेंगे ना, क्योंकि अभी हम लाइव आ नहीं सकते, अभी हमारे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि हम आपको लाइव पढ़ा सकें। तो जैसे ही हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको प्री पोजीशन की मैराथन लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के द्वारा ही कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूँगा। यानी पहले क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलूँगा, उनको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे सब्सक्राइब थोड़ा का आगे बढ़ाया जाए, ताकि मैं आपको लाइव आकर प्रीपोजिशन की क्लास को पढ़ा सकूँ अच्छे से। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगी, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, अच्छा चलो, सेंश्योर के और भी वर्ड्स याद कर लें क्या? सेंश्योर के और भी वर्ड्स याद कर लें क्या? चलिए याद कर लेते हैं। सेंश्योर का मतलब होता क्या है? कंडम, ऊपर ही पढ़ा दिया था। क्रिटिसाइज। रेप्रीमेंड भी क्या होता है? किसी की आलोचना करना। रेप्रीमेंड मतलब डांटना भी होता है। ठीक है, तो आलोचना ही करना ही हो जाता है इसका मतलब। ठीक है, रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है? डांटना भी होता है। रेब्यूक भी क्या होता है? डांटना होता है। जब तुम किसी को डांटोगे तो उसका मतलब उसकी आलोचना ही कर रहे हो। डिनाउंस, ये भी यही होता है। और फॉल्ट। आपको याद हुआ सेंश्योर के मतलब? ऊपर याद करा दिए थे। आगे की ओर चलें अब। हाँ जी, अगले वर्ड की ओर चलें। चलिए, तीसरा वर्ड हो जाता है हमारा डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश। कैसी बारिश? भारी। राइटिंग बहुत ज़्यादा मेरी भारी है, यानी कि भारी बारिश। ठीक है, तो डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश, यानी कि रैन हैविली। तो इसमें तो कोई समझाने की इतना ज़रूरत भी नहीं है कि थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके समझाया जाए। तो डाउनपोर यानी कि रैन हैविली। अक्सर क्या होता है, अभी क्या हुआ था, अभी 2-3 जगह पर क्या होता है, मतलब बाढ़ आ गई थी या फिर लोगों की मृत्यु हो गई थी। मतलब पहाड़ स्लाइड हो चुका था ना वहाँ पर। तो किसकी वजह से हुआ था? बादल की फटने की वजह से, यानी कि भारी बारिश हुई थी वहाँ पर। ठीक है, तो उसी को बोल देते हैं हम डाउनपोर, यानी कि रैन हैविली। समझ आया आपको डाउनपोर का मतलब क्या होता है? डाउनपोर का मतलब होता है भारी बारिश होना, यानी कि रैन हैविली। ठीक है, चलें आगे की ओर, ऑप्शन को एक्सप्लेन करें क्या? ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। चलिएगा, पहला ऑप्शन था रैन हैविली, जो कि उसका आंसर था तेज बारिश होना,
यानी कि इसका ये बिल्कुल सिनोनिम्स था। ठीक है, अब दूसरा वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, दूसरा वर्ड है सबस्टेंटिएट, यानी कि किसी चीज को प्रमाणित करना या फिर साबित करना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आज जितने भी लोग हैं, यदि उनको अपनी देशभक्ति को सबस्टेंटिएट करना है, प्रूव करना है, वैलिडेट करना है, तो आपको बीजेपी का गुणगान करना होगा। यदि आपको अपनी देशभक्ति को प्रमाणित करना है या फिर उनको साबित करना है, यानी कि यदि आप अपनी देशभक्ति को सबस्टेंटिएट करना चाहते हो, यदि आप अपनी देशभक्ति को सबस्टेंटिएट करना चाहते हो, तो आपको बीजेपी के गुणगान गाना होगा, नहीं तो आप कैसे हो जाते हो, देशद्रोही हो जाते हो। तो भैया, आपको क्या करना है, सबस्टेंटिएट करना है बीजेपी को कि हम आपके ही लोग हैं। ठीक है, तो सबस्टेंटिएट का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को प्रूव करना या फिर वैलिडेट करना। ठीक है, सबस्टेंटिएट आपको याद हुआ, बीजेपी के गुणगान करो, उसको सबस्टेंट करो, तो ही आप भैया देशभक्त हो। ठीक है, चलिए अगला वर्ड कर लेते हैं। अगला वर्ड है वेरीफाई करना, जो कि इसका सिनोनिम्स ही है। वेरीफाई करना यानी कि जांच करना, सत्यापित करना, यानी चेक, कन्फर्म, ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिकेट। ठीक है, आपको याद हुआ, समझ आया। चलिए, अब आता है रेंडर। रेंडर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रस्तुत करना, किसी भी चीज को प्रस्तुत प्रस्तुत करना, यानी कि प्रोवाइड कराना या फिर डिलीवर करना। तो जोमेटो से क्या आता है आपको, डिलीवर करने आता था। ठीक है, वो क्या होता है, रेंडर होता है ना, डिलीवर करता है आपके पास खाने को। ठीक है, पिज्जा को। तो रेंडर मतलब किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना। या फिर मैं बता दूं आपको कि आप कोर्ट में क्या करते हो, कोर्ट में क्या करते हो, एविडेंस को प्रस्तुत करते हो, यानी कि रेंडर। ठीक है, आपको समझ आया रेंडर का मतलब क्या होता है। चलिए आगे की ओर चलें अब। हाँ जी, याद हुए आपको ये वर्ड, कितने वर्ड कर लिए हमने अभी तक, बताइएगा। चलिए, डाउनपोर के और भी सिनोनिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। डाउनपोर यानी कि क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड, इसमें बादल आ रहा है ना, बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट यानी कि भारी बारिश, यानी कि डाउनपोर। टोरेंटियल रेन, हैवी शोवर, डिलुग, ये क्या होते हैं, सब के सब डाउनपोर के ही सिनोनियम्स होते हैं। चलें आगे की ओर भाई, मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, चलें, मज़ा आ रहा है क्या। देखो, इस वाले वर्ड्स को मैं आपको यहीं पर याद करा दूंगा, वैसे मैंने सारे वर्ड आपको यहीं पर याद करा दिए होंगे, अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो अब अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखो मैं बता दूं, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। क्या करना, फिजूल खर्ची करना, यानी कि जो बिना मतलब के ही पैसे को खर्च करता रहता है, उसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट। जो बंदा फिजूल खर्ची करता है, बिना मतलब के ही पैसा खर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोफ्लीगेट। क्या बोलते हैं, प्रोडिगल बोलते हैं उसको हम। उसको क्या बोलते हैं, स्क्वेंड्रिंग बोलते हैं, वेस्टफुल बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या क्या हो जाते हैं, एक तो हो जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट, जो पैसा ज़्यादा खर्च करता है, प्रोफ्लीगेट, वेस्टफुल, प्रोडिगल एंड स्क्वेंड्रिंग। ठीक है, समझ आया। तो इसका सिनोनिम एक और हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लेविश। क्या, लेविश। जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च करता है, वो बंदा कैसा होता है, लेविश होता है। फिजूल खर्ची करता है तो कैसा होता है वो, लेविश होता है। अब यदि मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, एक ऐसा बंदा हूँ
जो मैं फिजूल खर्ची करता हूँ, क्योंकि मैं कैस किस 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 तरह का बंदा हूँ? मैं लेविस प्रवृत्ति का बंदा हूँ। कैसी प्रवृत्ति का बंदा हूँ? लेविस प्रवृत्ति का बंदा हूँ, है ना? तो लेविस का मतलब समझ आया, या फिर एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब फिजूल खर्ची, यानी कि स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोफ्लिगेट, वेस्टफुल, प्रोडिगल, स्क्वेंडरिंग, और एक और है हमारा क्या? लेविस। ये सभी के सभी क्या होते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट के सिनोनियम्स हो जाते हैं। आपको याद हुए एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, क्या क्या सिनोनियम्स हैं? मज़ा आया? आप नोट डाउन भी करते हुए चल सकते हो यदि आप चाहो तो। वैसे मैं इस पीडीएफ को, इस पीपीटी को आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है? अच्छा जी, अब आगे की ओर चलते हैं ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हुए। चलिए जी, पहला वर्ड था हमारा डिसिपेट। ये क्या हुआ भाई, चल क्यों नहीं रहा? चलो, पहला वर्ड है डिसिपेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है बर्बाद करना या फिर नष्ट करना, यानी कि वेस्ट, स्क्वेंडर या फिर डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब भी क्या हो जाता है? बर्बाद करना या फिर नष्ट करना हो जाता है। ठीक है, तो डिसिपेट मतलब किसी चीज़ को बर्बाद करना, डेस्ट्रॉय करना, स्क्वेंडर करना या फिर वेस्ट करना। अच्छा, अभी क्या होता है ना, हमारी जो सरकारें होती हैं वो पुल बना रही हैं, ठीक है, या सड़कें बना रही हैं, तो वो जो सड़कें होती हैं वो रास्ते बीच में ही क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। पुल बीच में से ही टूट जाते हैं। 2 महीने बने को हुए हैं, वो टूट गए। अभी हमारी संसद कैसी है? बिल्कुल भी वेस्टफुल, क्या कैसी है वो? स्क्वेंडर हो चुकी है, डेस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी पैसा लगाया था और संसद कैसी हो गई? डेस्ट्रॉय हो रही है, वो बीच में से ही पानी उसमें से नीचे टपकता है बारिश के टाइम पर। ठीक है, तो वो पैसा कैसा हो जाता है? तो जो हमें सरकारें लगाती हैं वो कैसा पैसा हो जाता है? वो डिसिपेट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिसिपेट का मतलब समझ आया आपको? कि डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना या फिर स्क्वेंडर करना, वेस्ट करना। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो मैंने आपको दूसरा वर्ड लेविस बता ही दिया था, जो बहुत खर्च करने वाला होता है, फिजूल खर्च होता है। ठीक है, जेनरस भी फिजूल खर्ची होता है, वेस्टफुल भी होता है, और प्रोडिगल भी। ये क्या होते हैं? हमारे फिजूल खर्ची होते हैं। ये ऊपर मैंने बता ही दिए थे, बस जेनरस नहीं बताया था। आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, याद हुआ आपको? चलिए, अब आता है तीसरा वर्ड स्टैगनेंट। स्टैगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ या फिर रुका हुआ। स्टैगनेंट का मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ या फिर रुका हुआ। तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में जो पानी होता है ना सड़कों पर, कैसा होता है? वो ठहरा हुआ होता है। वो पानी कैसा होता है? स्टैगनेंट होता है, मोशनलेस होता है, स्टिल होता है, इनएक्टिव होता है। क्योंकि भाई हमारी सड़कों पर तो काम सही से किया नहीं जाता। वैसे अब सड़कें वैसे पहले से कुछ हद तक सही हुई हैं, ये बात मानता हूँ, लेकिन धांधलें भी ज़्यादा हुई हैं। धांधलें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, बीच में सड़कें टूट रही हैं। अभी जैसा विकास हमारे देश में होना चाहिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है। तो सड़कों पर क्या है? वो पानी स्टैगनेंट है। सड़कों पर पानी कैसा हुआ है? ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, स्टैगनेंट है। ठीक है, तो स्टैगनेंट का मतलब समझ आ जाता है क्या होता है? जो पानी रुका हुआ होता है, पानी ही नहीं, कुछ भी चीज जो रुकी हुई होती है उसको बोल देते हैं हम स्टैगनेंट, यानी कि मोशनलेस, इनएक्टिव और स्टिल। आपको समझ आया? आगे की ओर चलें क्या? अच्छा जी, अब ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी, चलिए 1 मिनट रुक सकते हो? थोड़ा सा पानी पी लूँ क्या? बस 1 मिनट।
चलिए जी, आप भी पानी पी लेते, मैंने भी पानी पी लिया। चलो आप अगले उसमें पानी पीना, ठीक है? चलिए। अबे अच्छा, मैंने अभी स्टैग्नेंट का इसीलिए बताया था। चलिए, इसके बहाने हमने पानी तो पी लिया। चलो, चौथा वर्ड क्या है? अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब क्या होता है? अनटाइडी का मतलब होता है गंदा या फिर अस्त व्यस्त, ठीक है? तो आपने एक ऐड देखा होगा, सर्फ एक्सेल वाला ना, वो 10 रुपये निकालता हो नीचे से कि माँ जी लीजिए इसको, है ना? तो उसके कपड़े कैसे हो जाते हैं? वो अनटाइडी हो जाते हैं। तो अनटाइडी का मतलब ही हो जाता है गंदा। क्या? गंदा, ठीक है? या फिर अस्त व्यस्त। जैसे कि जो हमारे लड़के लोग होते हैं, उनका जो रूम होता है वो कैसा होता है? मैसी होता है, डर्टी होता है, वो अस्त व्यस्त होता है ना। कि जो जो भी लड़के जो पीजी में रहते हैं या अपने रूम्स में रहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों के रूम्स कहते हैं एकदम एकदम अच्छे से डेकोरेटेड होते हैं, वो एम्बेलिश होते हैं लड़कियों के, ठीक है? लेकिन हम लड़कों कैसे होते हैं? अनटाइडी होते हैं, मैसी होते हैं, डर्टी होते हैं। तो अनटाइडी का आपको मतलब समझ आया? क्या होता है? मैसी या फिर डर्टी। आप जो है ना, वोकैब को किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करते हुए चलिएगा, तो ही आपको ये याद हो जाएंगी। आप एक दो बार तीन बार बस ऐसे याद करते हुए चलिएगा ना, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल कभी भी याद करने की आपको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, ये आपके पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपने पास से यहाँ पर उठा के रख दिए हैं, नहीं। ये आपके एसएससी, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एनडीए के सारे पीवाई के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। एसएससी के यानी सारे जो भी एग्जाम कराती है कंडक्ट, सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो। स्टेनो में इंग्लिश आती है, हाँ। तो वो सभी के सभी क्या हैं? इसके पीवाई के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको डाले हुए हैं, ठीक है? तो लेविस उसका क्या था? हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है? तो आपको याद हुआ? आगे की ओर चलें अब। चलिए जी, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है डिफेलकेट। अच्छा, डिफेलकेट जो मैंने आपको बता दिया था पहले भी ऊपर, ठीक है? अभी मैंने आपको डिफेलकेट को भी एक्सप्लेन कर दिया था ऊपर ही, ठीक है? फिर से ये डिफेलकेट आ गया है, पेपर में आया था डिफेलकेट जब मैंने ऑप्शंस में लिया था, ठीक है? वैसे अब के मेन वर्ड्स के रूप में आया, ठीक है? अच्छा जी, डिफेलकेट को अब के भी ऐसे ही याद करा दूँ? चलिए तो याद करा देते हैं। डिफेलकेट का मतलब होता है पैसे को बीच में से ही खा जाना, पैसे को गबन करना, यानी कि मिस एप्रोप्रिएट या फिर एम्बेजल या फिर पिकुलेट। तो ऑप्शन क्या हो जाता है इसका? पिकुलेट इसका सही आंसर हो जाता है। तो डिफेलकेट का मतलब क्या होता है? पैसे को बीच में से ही गबन कर लेना, यानी कि पैसे को बीच में से ही खा जाना, उसको बोलते हैं हम डिफेलकेट या फिर एम्बेजल और पिकुलेट। तो हमारे जो सिस्टम है, हमारा इंडिया का जो सिस्टम है, वो कैसा सिस्टम है? हैं? जो चीज़ों को क्या कर जाता है? डिफेलकेट कर जाता है। पैसों को क्या कर जाता है? वो पिकुलेट कर जाता है कि भैया सड़क बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया आया, उसमें से 8 करोड़ हम खा गए, यानी कि हमने वो क्या कर दिया? 8 करोड़ डिफेलकेट कर दिया, पिकुलेट कर दिया, ठीक है? और बाकी 2 करोड़ हम सड़क बना देंगे, बनेगी सड़क भैया। यही तो होता है हमारे यहाँ पर, ठीक है? तो आपको डिफेलकेट वर्ड याद हुआ? डिफेलकेट का मतलब पैसे को बीच में से ही खा जाना, यानी कि मिस एप्रोप्रिएट कर देना, एम्बेजल कर देना और पिकुलेट कर देना, ठीक है? चलें आगे की ओर। ऑप्शंस को एक्सप्लेन करें क्या अब? हाँ जी, करें क्या ऑप्शंस को अब एक्सप्लेन? हाँ जी। हाँ। भाई क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस यहाँ पर मैंने नहीं किया एक्सप्लेन, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा कर देंगे। देखो जी,
एम्बेलिश का मतलब क्या होता है? एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज को डेकोरेट करना। हम रूम को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। जब हमारी शादी होती है, जब हमारी शादी होती है तो हम रूम को क्या करते हैं? हम रूम को डेकोरेट करते हैं, उसको एडॉर्न करते हैं। क्या करते हैं? एडॉर्न करते हैं। ठीक है, तो एम्बेलिश का मतलब समझ आया? किसी चीज को सजाना या रूम को सजाना। अच्छा, दुल्हन क्या करती है? दुल्हन को क्या किया जाता है? एम्बेलिश तो किया जाता है उसको। फूल फूल लड़ा उस पे जोड़े पे फूल लगाते हैं ना पीछे गुलाब का। ठीक है, और उसको भाई मेकअप किया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? एम्बेलिश किया जाता है। ठीक है, तो एम्बेलिश का मतलब हो जाता है डेकोरेट करना। ठीक है, शादी पर जो आपकी शादी होती है या फिर दीपावली होती है, उस पर क्या करते हो आप? घरों को एम्बेलिश ही तो करते हो, डेकोरेट ही तो करते हो, एडोन तो करते हो। तो एम्बेलिश का मतलब समझ आया? ठीक है। अच्छा, एब्यूंडेंस का मतलब क्या होता है? भाई एब्यूंडेंस का मतलब होता है एनफ, जो चीज पर्याप्त मात्रा में होती है, यानी कि प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल जो चीजें क्या हो? पर्याप्त हो, एनफ हो। क्या हो? एनफ। तो एब्यूंडेंस का मतलब भी समझ आ गया आपको? ठीक है, डेकोरेट यानी कि सजाना, एम्बेलिश करना, और एब्यूंडेंस यानी कि जो चीज पर्याप्त हो, एनफ हो, प्लेंटीफुल हो। अब आता है कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है दिमागी शांति। कंपोजर का मतलब क्या होता है? दिमागी शांति, यानी कि कूलनेस, काम, यानी कि काम, सेरेन। ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे कंपोजर के सिनोनियम्स हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? यहाँ पर इसका मैंने मतलब पीपीटी छूट गई थी, तो इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया था किसी मिस्टेक की वजह से, यानी बस बाई फॉल्ट हो गया था वो। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलें आगे की ओर। चलिए, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा कंसाइंटस। कंसाइंटस का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है समझदार और मेहनती। समझदार और मेहनती, ईमानदार और मेहनती। ठीक है, ईमानदार और मेहनती, या फिर समझदार और मेहनती, ये होता है हमारा कंसाइंटस का मतलब। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपने जब सबसे पहले बीजेपी को वोट दी थी, वैसे मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, वैसे अब तो फिलहाल विरोधी ही हूँ, लेकिन लगभग 8-9 महीने से, जब से अब दोबारा तीसरी बार बनी ना, तब से मैं शायद विरोधी हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे अब वो चीज़ें नहीं दिखती जो होनी चाहिए थी। तो बताइएगा, आपने जो बीजेपी को वोट दी थी, आपने या आपके घर वालों ने, तो क्या सोच समझ कर दी थी कि जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कैसे व्यक्ति हैं? कंसाइंटस हैं जी वो। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ईमानदार हैं, है ना? हमें लगा था कि जो हमारे मोदी जी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस हैं, बहुत ज़्यादा पेंस टेकिंग है, दर्द को लेने वाले, है ना? एस्यूडियस हैं बहुत ज़्यादा मेटिकुलस हैं। भैया बहुत ज़्यादा डिलीजेंट हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अब हमें पता पड़ रहा है भैया, मोदी जी बिल्कुल भी कंसाइंटस नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। तो भैया आप बिल्कुल ये गलती मत करना, ये गलती से मत समझना कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेटिकुलस हैं, वो एस्यूडियस हैं। नहीं, वो इंडस्ट्रियस भी नहीं है भैया, ना ही वो डिलीजेंट है। तो फिर कैसे हैं? वो लेजी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बने हैं किस लिए? कि भैया मैं तो फोटो खिंचाऊंगा और इंस्टा पर डालूंगा, सोशल मीडिया पर डालूंगा, मैं रील बनाऊंगा, जो भी चीज़ मैं करूंगा। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी बने हैं, वो कैसे बने हैं? सिर्फ और सिर्फ फोटो और रील बनाने के लिए बने हैं। यदि वो देश के लिए काम करने के लिए बनते, तो आज जो हमारी कंडीशंस, स्टूडेंट्स की कंडीशंस और हमारे टीचर्स की कंडीशंस और गरीब लोगों की कंडीशंस, और बात करें
हमारे किसानों की कंडीशंस, हमारे जवानों की कंडीशंस, हमारे राफेल राफेल नहीं, जो हमारे फाइटर जेट हैं उनकी कंडीशंस कैसी हैं, वो आपको अच्छे से पता है। आपको दिखता कुछ और है, आपको दिखाया कुछ और जाता है। हमारी गोदी मीडिया है, वो मोदी जी की भक्त हैं। हमारे जो भी हमारे क्या हैं, ये बाबा बने हुए हैं आजकल, बाबा, सबके सब क्या हो रहे हैं, देशभक्ति तो होवे सबके सब, है ना। मोदी जी के क्या बोलूँ मैं, बताइए आप। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, आप अच्छे से मेहनत से पढ़िएगा और इस देश को बचा लीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग देश को खा जाएंगे बेचकर। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही बस सिर्फ वोट बैंक बनाते हैं कि हमने भैया राम मंदिर बना दिया। अच्छी बात है राम मंदिर बना दिया, लेकिन भाई तुमने राम मंदिर बनाया क्या, भाई जनता का पैसा लगा उसमें। अबे बात करते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, भाई जनता ने बनाया राम मंदिर, आपने नहीं बनाया। फोटो खींचे, फोटो क्या कि राम की मतलब राम जी को उंगली पकड़ के ऐसे ले जा रहे हैं राम मंदिर में वो हैं। अरे भैया तुम ही भगवान हो क्या, हैं, क्या तुम ही भगवान हो क्या। जवानों की उस पर राजनीति खेलते हैं ये। बताओ अभी सिंदूर ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पोस्टर भैया उसमें किसी भी सैनिक का फोटो नहीं है, मोदी जी उसमें राफेल उड़ाते हुए जा रहे हैं भैया, है ना, देख रहे हो आप। तो मोदी जी किस लिए बने हैं, फोटो और रील बनाने के लिए ही बने हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जो बीजेपी वाले हैं इस वीडियो देख रहे हैं, भैया बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है। फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने भविष्य पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ लोगे तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो आपकी आवाज़ को दबाया ही जाएगा। जब तक पढ़े लिखे इस राजनीति गद्दी पर नहीं बैठेंगे, इस देश को चलाने के लिए नहीं बैठेंगे, तब तक ये देश बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप कहते हो कि हाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो फोर्थ रैंक पर आ चुकी है, लेकिन वास्तव में क्या फोर्थ रैंक इकोनॉमी वाले देश की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन व्यवस्था है, क्या ऐसी ही होनी चाहिए जैसी हमारे देश की है? हुँ? आप ही बताइएगा, क्या ऐसी होनी चाहिए? तो चलिए बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो चुकी हैं जोश जोश में। फिलहाल मोदी जी वापस आइएगा और कंसाइंटिस्ट को पढ़िएगा। कंसाइंटिस्ट मतलब कि समझदार और फिर मेहनती या फिर ईमानदार। हमारे मोदी जी बिल्कुल भी ईमानदार, समझदार और मेहनती नहीं हैं। ठीक है, तो मोदी जी कैसे नहीं हैं, कंसाइंटिस्ट नहीं हैं, वो बिल्कुल भी डिलीजेंट नहीं हैं, इंडस्ट्रियस नहीं हैं, पंचुलियस नहीं हैं, पैंस टेकिंग भी नहीं है। यहाँ पर KING है। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार आपको, एक बार दिखा देता हूँ, कैसे दिखाऊँ यार, अच्छा ऐसा दिखाऊंगा ना, नहीं ऐसा नहीं, ये रहा। ठीक है, पैंस टेकिंग, ये रहा। ठीक है, एसिडियस और मेटिकुलस, ये सब क्या हो जाते हैं, कंसाइंटस के सिनोनियम्स हो जाते हैं। तो फिर इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केयरफुल। जो व्यक्ति केयरफुल होता है ना, वो समझदार भी होता है और वो मेहनती भी होता है। ठीक है, तो कंसाइंटस का आपको सिनोनिम्स याद हुए। कंसाइंटस का मतलब क्या होता है, समझदार और मेहनती या फिर ईमानदार और मेहनती। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं ऑप्शंस को समझते हुए। चलिए, हाँ जी, पहला वर्ड क्या है हमारा, ये कंसाइंटस है ना। तो कंसाइंटस का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से या फिर ध्यानपूर्वक, मेहनत और लगन से काम करने वाला, उसको बोलते हैं हम कंसाइंटस। मोदी जी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे याद करना आपको, मोदी जी बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है मोदी जी, मोदी जी पंचुलियस नहीं है, ये वाला वर्ड मैं ऊपर नहीं कराया था। ठीक है, वो पेंस टेकिंग नहीं है, एसिडस नहीं है, मेटिकुलस भी नहीं है। ठीक है,
अच्छा जी। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? केयरफुल। क्या है? केयरफुल। तो भाई केयरफुल का मतलब क्या होता है? केयरफुल का मतलब होता है सावधान, ध्यान रखने वाला, जो कि इसका सिनोनियम सही है जी। ठीक है, ये कंसाइनस का सिनोनियम है क्योंकि दोनों में ही ध्यानपूर्वक और सावधानी से काम करने वाला शामिल है, इसलिए क्या हो जाता है इसका, ये सिनोनियम्स हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर पहला वर्ड करा दिया था, मीनेस यानी खतरा या फिर डराने वाला, यानी थ्रेट या फिर डेंजर। ठीक है, ये ऊपर मैंने पहले करा दिया था। अब आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्यूगाइल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छल या फिर कपट करने वाला, धोखा देने वाला। उसको बोलते हैं हम ब्यूगाइड। क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्यूगाइल, यानी कि डिसीव, चीट या फिर ट्रिक। जो ट्रिक चलता है वो धोखा ही तो देता है भाई। ठीक है, तो ब्यूगाइल का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति धोखा देने वाला होता है, चीट करता है, डिसीव करता है, ट्रिक लगाता है, उसको बोलते हैं हम ब्यूगाइल। समझ आया? अच्छा, ये बता दीजिएगा, हमारी सरकार कैसी है? बीजेपी सरकार कैसी है? छली तो करने वाली है। जब वोट लेने आते हैं तो बहुत बहुत वादे करते हैं, फिर बाद में क्या कर देते हैं, वो हमको चीट करते हैं, जैसे कि अब चीट कर रहे हैं, है ना। हमारे साथ विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ उन्होंने क्या किया? डिसीव किया, धोखा दिया भैया, कि आप आ जाइएगा, अभी धरना आप दे सकते हो। लेकिन उन्होंने फोर्स को बुला के सभी को बस में भर के ले गई, पूरे बस में घुमाया, हरियाणा घुमाया, दिल्ली में घुमाया टीचर्स लोगों को, है ना। तो उन्होंने क्या किया? चीट किया, हमें धोखा दिया, डिसीव किया, है ना। उन्हें ट्रिक लगाई भैया, कैसे फंसाया जाए उनको यहाँ पर पकड़ने के लिए। आ जाओ, कोई बात नहीं है, आप आंदोलन कर सकते हो। लेकिन फिर बाद में क्या किया? उन्होंने ट्रिक लगाई, उन्होंने हमको चीट किया कि भैया आप यहाँ पर आप धरना दे सकते हो, हम आपको पकड़ के ले जाएंगे ट्रिक से। ठीक है, तो बिगाइल का मतलब समझ आया आपको? भैया बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, किसी के साथ छल करना, डिसीव करना, है ना। डिसीव, चीट, ट्रिक। आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आप क्या कर देते हैं? आपको धोखा देते मिलेंगे आपको, किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप भी होता है, तो वो आप क्या करते हैं? चीट करते हैं। क्या सर आपके साथ भी कभी चीट हुआ? बिल्कुल हुआ जी। ऐसा कोई लड़का है जिसके साथ लड़की ने चीट नहीं किया हो? या फिर ऐसी कोई लड़की, मैं लड़की के मैं नहीं बता सकता, फिलहाल मैं अपनी बता सकता हूँ। वैसे लाइफ में धोखा मिलना भी आवश्यक है, सीख उससे मिलती है आपको, सीख। डिसीव, इससे क्या मिलती है आपको? सीख। ब्रेकअप से पहले ये चीज़ें नहीं थी कि मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन जैसे ही धोखा मिला, डिसीव मिला, चीट किया गया हमारे साथ, वैसे ही माइंड में क्या चीज़ें आ गई कि कुछ करना है अब। तो आप साथ दो भाई, साथ दो, उसको दिखाना भी तो है। नहीं, दिखाने के लिए नहीं कर रहा, ये आपके लिए कर रहा हूँ, अपने देश के लिए कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अपना भी समझ सकते हैं, अपने लिए भी कर रहा हूँ। देखो, कुछ तो कुछ करना पड़ता है जीवन को चलाने के लिए। पर मेन मोटिव फ़िलहाल कभी बाद में बताऊँगा कि किस लिए इस एजुकेशन सिस्टम में आया हूँ। आप सपोर्ट कीजिएगा, तभी कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। बड़े स्तर पर ले जाइएगा प्लीज़, ये तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए, बिगाइल का मतलब फिर से समझते हैं। बिगाइल का मतलब होता है किसी को चीट करना, धोखा देना, ठीक है, ट्रिक लगाकर धोखा देना, डिसीव करना। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं? बिगाइल के सिनोनियम्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या हम, अब देख लेते हैं मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? भाई मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। क्या करना? शांत करना, यानी कि सूथ, काम डाउन, पैसिफाई। मॉलिफाई मतलब काम डाउन, पैसिफाई, सूथ। ठीक है, एक और वर्ड होता है इसका, क्वेंच। क्वेंच। क्वेंच का मतलब भी होता है शांत करना, काम। ठीक है,
आप कंपोजर भी ले सकते हैं, ठीक है, कंपोजर मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। तो मॉडिफाई का मतलब समझ आएगा, क्वेंच, काम डाउन, पेसिफाई, ठीक है, समझ आया आपको। हाँ जी। यार बहुत मैंने पंखा बंद किया हुआ है, यदि पंखा चला दूंगा ना तो आवाज़ आपकी पंखे की ज़्यादा आएगी, इसलिए मैं गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई नहीं, थोड़ा सा पानी पी लूँ, आपकी इजाज़त हो तो पानी पी लूँ। हाँ जी, बस 30 सेकंड, आप भी पानी पीजिएगा, मैं भी पानी पीता हूँ, ठीक है। चलिए पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, आ जाइएगा, चलते हैं आगे की ओर। अच्छा, एक्स्ट्रा सिनोनिम में इसके, ठीक है जी, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। चलिए जी, इसका एक्स्ट्रा सिनोनिम किस क्या वर्ड था हमारा, मेटिकुलस था ना, कंसाइंटस मोदी जी वाला, है ना। तो क्या है, अटेंटिव, थोरो, एग्जैक्ट, रिगोरस, अर्नेस्ट, हार्ड वर्किंग, ये सब क्या होते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं कंसाइंटस के। यदि मैं इसके विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स की बात करूं तो वो हो जाते हैं हमारा केयरलेस, नेग्लिजेंट, रैकलेस, लेजी। लेजी बंदा कैसा होता है, रैकलेस कैसा होता है, जो बिल्कुल भी ध्यान ना देते हो, ठीक है, उनको बोलते हैं हम रैकलेस, लेजी, नेग्लिजेंट, केयरलेस। कितने बंदे हैं जो यहाँ पर वो हैं हमारे रैकलेस हैं, जो क्लास कर रहे हैं, क्या ऐसा भी कोई है? हम्म, कोई नहीं है, बढ़िया बात है। अभी आगे की ओर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा पार्शिमोनियस। पार्शिमोनियस का मतलब क्या होता है जी, बताइएगा। पार्शिमोनियस का मतलब क्या होता है, बताइए। इसका मतलब होता है कंजूस। पार्शिमोनियस मतलब कंजूस, निगार्ड, स्टिंगी, स्किनफ्लिंट, ये सब किसके सिनोनियम्स हैं, कंजूस के, पार्शिमोनियस के। अच्छा मुझे आप बताइएगा, आपका दोस्तों का कोई ग्रुप है? भाई सभी के ग्रुप होते हैं लड़कों में तो कोई ऐसा दोस्त है जो पार्सिमोनियस हो? जो भी आपका दोस्त पार्सिमोनियस हो, कंजूस हो, वो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। हाँ जी, कमेंट में नाम लिख दीजिएगा जिसका भी दोस्त पार्सिमोनियस है, कंजूस है, ठीक है। और लड़कियों में तो अक्सर मिल जाएंगी लड़कियां पार्सिमोनियस टाइप की, पैसा खर्च नहीं करती हैं भाई लड़कियां बिल्कुल भी। लड़कियां बिल्कुल भी भाई अपनी दोस्ती में पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे, लड़के होते हैं जो खर्च कर देते हैं, लेकिन लड़कियां बिल्कुल भी नहीं होती भाई, हैं। लड़कियां होती हैं क्या पैसा खर्च करने वाली? नहीं होती ना। भाई मेरे दोस्त तो हैं पैसा खर्च कराते रहते हैं मेरे मेरे से, और मुझको फिर भी पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं तू तो पार्सिमोनियस है भाई। अभी यार तुम मुझसे पार्टी लेते रहते हो अभी भी, बेरोजगार से मुझसे। तो मैं बेरोजगार ही तो हूँ भाई, अभी तो स्टार्ट किया है फिलहाल, बेरोजगार ही हूँ। तो वो मुझसे क्या करते रहते हैं, पार्टी लेते रहते हैं, अब फिर भी क्या बोलते हैं मेरे को, वो बोलते हैं कि भाई तू तो पार्सिमोनियस है, कंजूस है। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं निगार्ड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी स्किन फ्लिंट नहीं हूँ, मैं तो यही बोलूँगा ना भाई। मेरे दोस्त लोग क्या बोलते हैं मुझसे कि तू तो पार्सिमोनियस है, मैं बोलता हूँ नहीं, तू है भैया पार्सिमोनियस, तू है स्किन फ्लिंट, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ स्टिंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ स्टिंगी, ठीक है। तो पार्सिमोनियस का मतलब हो जाता है कंजूस, यानी कि निगार्ड, स्टिंगी, या फिर स्किन फ्लिंट, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइजर। माइजर यानी कि कंजूस, समझ आया। चलें आगे की ओर, ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हुए चलें। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। पार्सिमोनियस यानी कंजूस, निगार्ड, स्टिंगी, यार ऊपर भी थे क्या सिनोनियम्स, एक बार देख लूँ क्या, ऊपर भी थे, मैंने शायद दिए अभी बताए तो थे शायद मैंने यार। हाँ यार ऊपर भी दिए हैं, 3 दिए हैं, लेकिन यहाँ नीचे ज़्यादा दिए हैं ना। चलिएगा,
कोई नहीं, याद करते हुए चलिएगा आप। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। पार्शिमोनियस यानी कि कंजूस, यानी कि निगार्ड, स्टिंगी, स्किनफ्लेंट, टाइट फिस्टेड। टाइट फिस्टेड बंदा कैसा होता है? पार्सिमोनियस टाइप का होता है, माइजर होता है, वो कंजूस होता है। तो टाइट फिस्टेड यानी कि कंजूस व्यक्ति। पैनी पिंचिंग, जो पैनी पिंचिंग करता है जब भी उससे बोले ना कि हाँ यार आज तो पार्टी कर ले यार। जैसे एक मेरा दोस्त है विकास नाम का, या एक मोना नाम का। मैं उनसे तब जब भी कभी पार्टी के लिए बोलता हूँ ना, पता है, हमेशा वो पैनी पिंचिंग से करेंगे ना। यार मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो वे हमेशा क्या करते हैं मेरे साथ? पैनी पिंचिंग टाइप करते हैं। क्या करते हैं? पैनी पिंचिंग। यानी वो कैसे हैं? कंजूस हैं। पैनी पिंचिंग है भैया, पैनी पिंचिंग। विकास और मोना कैसे हैं? विकास और मोना। एक अरुण भी है, अरुण भी है, अरुण। ये तीन बंदे ऐसे हैं ना, ये तीन बंदे ऐसे हैं ना जो हमेशा पैनी पिंचिंग करते हैं। यानी फिर ये कैसे हो गए? कंजूस हो गए, कंजूस। तो पैनी पिंचिंग का मतलब समझ आया आपको? जो कंजूस होते हैं उनको बोलते हैं हम पैनी पिंचिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंजूस या फिर पैसा खर्च न करने वाला, उसको बोलते हैं हम पार्सिमोनियस, ठीक है। चलिए जी, तो ऑप्शन ए माइजर ही था, ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, अब देखते हैं हम डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? कमी या फिर स्कार्सिटी, अभाव, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है जी। तो जिसकी हमें क्या होती है? कमी होती है, उसको बोलते हैं हम लैक ऑफ सम, लैक ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना, स्कार्सिटी, शॉर्टेज। तो ये जो दोस्त है ना मेरे विकास, मोना, अरुण, ये हमेशा क्या बोलते हैं मुझसे कि भैया मेरे पास तो मनी की क्या है? हमेशा स्कार्सिटी है। मेरे पास पैसों की क्या है? हमेशा कमी है, स्कार्सिटी है, पैसों की क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रही है भैया, है ना। क्या ऐसा है वास्तव में? बस जिसके घर में दो दो सोनालिका ट्रैक्टर हों, जिसके पापा कर्नल हो, जिसके पास 200 बीघे का आम का बाग हो, क्या उनके पास कभी स्कार्सिटी हो सकती है पैसों की? क्या कभी शॉर्टेज हो सकती है? तो वो क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं ना भाई, है ना। तो भैया विकास, मोना और अरुण हमेशा मुझसे क्या बोलते हैं कि भैया मेरे पास तो पैसों की डेप्थ है, कमी है, स्कार्सिटी है पैसों की, शॉर्टेज है पैसों की, ठीक है। तो डेप्थ का मतलब समझ आया कि किसी चीज की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। डेप्थ का मतलब समझ आया? डेप्थ यानी कि किसी चीज की कमी होना, अभाव होना, यानी स्कार्सिटी, शॉर्टेज, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। चलिए जी, अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड क्या है? एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। वर्ड है हमारा एब्यूंडेंस। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है जो चीज प्रचुर मात्रा में हो। मैंने ऊपर भी आपको इसके बारे में बता दिया था क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें मैंने ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस को क्लेरिफाई नहीं किया था, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था, जब उसमें लिखा हुआ नहीं था ना, तो उसमें मैंने आपको एब्यूंडेंस बता दिया था, ठीक है। तो एब्यूंडेंस का मतलब होता है जो हमारे पास एनफ हो, प्रचार प्रचुर मात्रा में हो, उसको बोलते हैं हम एब्यूंडेंस, यानी कि प्लेंटी या फिर ओवरफ्लो, ठीक है। हमेशा क्या बोलते हैं विकास और अरुण? विकास, अरुण और मोना क्या बोलते हैं कि मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है, स्कार्सिटी है। लेकिन वास्तव में पता क्या है? उनके पास जो पैसा है ना, वो प्लेंटीफुल है। कैसा है? प्लेंटीफुल है भैया, काफी प्रचुर मात्रा में है उनके पास, एब्यूंडेंस रूप में। किस रूप में? एब्यूंडेंस रूप में।
बोलते ही हैं बस हाँ स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है पैसे की, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आया? तो अगला वर्ड आता है ड्यूबियस। क्या आ जाता है? ड्यूबियस। इसका मतलब होता है डाउटफुल या फिर अनसर्टेन। तो ये जो दो तीन लड़के हैं ना, ये हमेशा मेरे को क्या करते हैं, हमेशा डाउट में रखते हैं, शक में रखते हैं भैया कि मेरे पास पैसा है या नहीं, है ना। तो ड्यूबियस का मतलब क्या हो जाता है? डाउटफुल या फिर अनसर्टेन। वो मुझको निश्चित ही नहीं करने, सर्टेन ही नहीं करने देते कि उनके पास पैसा है या नहीं। ठीक है, तो ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर डाउट होना या डाउट में रहना या फिर अनसर्टेन। जो चीजें निश्चित नहीं होती उनको बोलते हैं हम अनसर्टेन या फिर डाउट में रहना, यानी कि डाउटफुल। हमें हमेशा मतलब डुबाए रखे हैं, हमेशा मुझे डूबियस मतलब डुबाए रखते हैं मेरे उसी में कि हाँ डाउट में। ठीक है, तो ड्यूबियस मतलब क्या हो जाता है? डाउटफुल होना या फिर अनसर्टेन। ठीक है, याद हुआ आपके? आगे की ओर चल रहे हैं अब। चलिए जी, चलिए इसके एक्स्ट्रा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या है। इसका है क्लोज फिस्टेड, टाइट वर्ड, अनजेनरस और पेन्यूरियस। देखो ये वर्ड है पेन्यूरियस। इसका मतलब क्या होता है पता? इसका मतलब होता है जो कंजूस होता है ना। लेकिन एक वर्ड होता है हमारा पेन्यूरी, PENUARY। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई गरीबी। क्या होता है? गरीबी। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? गरीबी। ठीक है, समझ आया? पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? गरीबी। चलिए अब एंटोनियम देख लेते हैं क्या है। एंटोनियम मतलब जेनरस, अनजेनरस, जेनरस। ठीक है, लिबरल, म्यूनिफिशेंट, ओपन हैंडेड, भैया जो खुल के पैसे को खर्च करता है, कंजूस नहीं होता। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट। समझ आया? ये चीज़ तो मैंने आपको बता भी दी थी पहले भी ऊपर। चला है क्यों और? हाँ जी, चलें अब। चलिए अगला वर्ड है एंग्रोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शामिल होना या फिर डूब जाना। ठीक है, एंग्रोस्ट मतलब किसी चीज में शामिल होना या फिर डूब जाना, एब्जॉर्ब होना या फिर इन्वॉल्व होना या फिर इंगेज्ड होना। तो एंग्रोश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में शामिल होना या फिर डूब जाना, यानी एब्जॉर्ब्ड होना, इन्वॉल्व होना और इंगेज्ड होना। आजकल के जो युवा हैं वो प्रेम में क्या होते हैं भैया? प्यार में क्या होते हैं? मैं भी क्या था पहले? मैं भी प्रेम में या फिर प्यार में क्या था? एंग्रोस्ड था, एब्जॉर्ब था, इन्वॉल्व था, इंगेज था। तो भैया आप किसी चीज में डूब जाओगे यानी कि एंग्रोस्ड हो जाओगे तो आपका पतन निश्चित है। ठीक है, तो आपको कभी भी किसी चीज में इतना नहीं डूबना है कि आपका पतन हो जाए, आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं। ठीक है, आपको अपने हिसाब से ही लिमिट में ही चीज़ों को करना है, चाहे प्रेम हो, प्यार हो, स्टडी हो, कुछ भी हो। ठीक है, पढ़ाई भी एक लिमिट में करनी है, ऐसा नहीं है कि उसमें लगे रहो। ठीक है, हर चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो भाई एंग्रोस्ट का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना या फिर डूब जाना, यानी कि एब्जॉर्ब्ड, इन्वॉल्व्ड या फिर इंगेज्ड होना। ठीक है, तो कभी भी आपको अपने प्यार में, किसी लड़की के प्यार में या फिर किसी लड़के के प्यार में इतना इंगेज्ड नहीं होना है, इतना एब्जॉर्ब नहीं होना है कि आप टूट जाएं, कि आप टूट जाएं, आप
बिखर जाएं। ठीक है, तो एंग्रोश का मतलब क्या होता है? किसी चीज में शामिल होना या फिर डूब जाना, यानी कि एब्जॉर्ब्ड, इन्वॉल्व्ड या फिर इंगेज्ड। आपको समझ आया एंग्रोश का मतलब क्या होता है? एंग्रोश का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना, शामिल होना या फिर डूब जाना। ठीक है, चलें जी आगे। थोड़ा स्पीड बढ़ा लें यार, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट भाई।